Okay students, this is the first part of real number क्लास 10th। इसमें हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। पहले सबसे पहला टर्म्स है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होती क्या है? अ नंबर और अ वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड अ रियल नंबर। एक नंबर या एक ऐसी वैल्यू जिसको आप एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं रियल नंबर। इसमें आपका रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, डेसिमल सारे आते हैं। ओके, सेकेंड टर्म आपका आता है लेमा। ये नया वर्ड है। लेमा क्या होता है? लेमा आर द प्रूवन स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट जो सेल्फ प्रूव सपोज से कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये प्रूव्ड होते हैं। लेमा आर द प्रूवन स्टेटमेंट, ये प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं दैट आर यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। यानी कि ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे प्रूव्ड स्टेटमेंट जिसको अगले स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं लेमा। ओके, ये तो दो वर्ड की डिफिनेशन हो गई। इसके अलावा एक वर्ड यहां पे आपको और मिलेगा, दैट इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू फाइंड अ रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आप HCF निकालिए तो उसका डिवीजन मेथड है ना, या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप क्या करते हैं? सबसे पहले सबका प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, फिर उसमें से कॉमन प्राइम्स देखते हैं, उन कॉमन प्राइम्स का लोवेस्ट एक्सपोनेंट देखते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालने का जो मेथड है कंप्लीट, वो क्या है? एक एल्गोरिदम। आप एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू फाइंड अ रिजल्ट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। ये तीन वर्ड्स की यहाँ पे जानना था जरूरी। ओके, अब ये देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दिया है, दोबारा से करते हैं। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है। अब ये लेमा है तो नेचुरल है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट होगा। देखिए क्या होती है, इसमें हम कहते हैं कि इफ देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर a एंड b हैं तो वहां पर दो होल नंबर q एंड r हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इफ देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देन देयर मस्ट बी टू होल नंबर q एंड r फॉर विच a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर जो आपका r है ये 0 से बड़ा होगा एंड b से छोटा होगा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन कि कैसे ये स्टेटमेंट आया है ना, क्योंकि अदरवाइज आपको ये लर्न करना पड़ेगा। तो कैसे स्टेटमेंट हम देखते हैं। देखिए a एंड b है, सपोज हमने a को लिखा, इसको b से डिवाइड किया। अब अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट तो आएगा। सपोज हमने कोशेंट आ गया आपका q एंड रिमाइंडर आ गया r। ओके, तो यहाँ देखिए जब कोशेंट q एंड रिमाइंडर r है तो अगर आप एक फॉर्मूला आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज a इज इक्वल डिविजर b इनटू कोशेंट q प्लस रिमाइंडर r, दैट मीन्स a इज इक्वल टू b q प्लस r। फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इज इक्वल, डिविडेंड यहाँ पे क्या है? a इज इक्वल डिविजर इनटू कोशेंट दैट इज b इनटू q एंड प्लस रिमाइंडर प्लस r। ये हमारा एक्सप्रेशन कैसे आया, क्लियर है। अब देखते हैं ये इनइक्वालिटी कैसे आती है। जब भी आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को, ठीक है, तो आपका हमेशा जो रिमाइंडर आता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर आता है या फिर 0 आता है। देखिए सपोज आप कहते हैं आपने 10 को डिवाइड किया 2 से, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 0 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। दूसरा आप करते हैं 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर आपका 1 आ गया। तो हमेशा 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 आपका जो रिमाइंडर आता है वो क्या होता है? 0 से बड़ा होता है या 0 होता है। तो ये पार्ट आपका हो गया, दैट इज 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ये दो एग्जांपल से क्लियर है, सिंपल डिवीजन ही चल रहा है और कुछ नहीं। ओके, अब ये लेस देन b क्या है? एक्चुअली b यहाँ पे है क्या? देखो यहाँ पे b आपका डिवीजर है ना। और आप जब भी डिवाइड करना सीखते हो तो आपको टीचर्स आपको क्या सिखाते हैं कि तब तक डिवाइड करिए जब तक आपका रिमाइंडर डिविजर से छोटा ना हो जाए, है ना। अब यहाँ पे छोटे होने के बाद आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे आप डिवाइड करके पॉइंट लगा दो, ठीक है, बट डेसिमल की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमने क्या कहा आपसे? पॉजिटिव इंटीजर एंड होल नंबर। आपका ये इंटीजर्स फॉर्म में ही है, ठीक है। इसको भी आप पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हो, बट इसमें 0 भी एक्सेप्टेड होता है।
इसीलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे होल नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका डिविजर है वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। आप हमेशा करते हैं जब भी आप डिवाइड करना स्टार्ट करते हो आपको बताया जाता है कि आप तब तक डिवाइड करो जब तक आपका रिमाइंडर डिविजर से छोटा ना हो जाए। स्टार्टिंग केसेस में, बाद में आप होशियार हो जाते हो, डेसिमल सीख लेते हो, वो छोड़ दो। तो यहाँ पे देखिए हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो डिविजर से छोटा होगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, आर, ये डिविजर से छोटा होगा, यानी आर लेस देन बी। यहाँ पे क्या है, आर लेस देन बी। इक्वलिटी कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से होता है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर a एंड b है, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, then there must be two another whole numbers q and r for which we can write a is equal bq plus r। ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं सारे केसेस में, किसी भी केस में हो। और इस एक्सप्रेशन में जो r होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। किस तरह से होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? एग्जांपल हम देख रहे हैं, आप रिमाइंडर आपका हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और लेस देन b होगा, ठीक है, डिविजर से छोटा होगा रिमाइंडर। यहाँ देखिए ये रिमाइंडर डिविजर से छोटा है, यहाँ भी छोटा है, तो हमेशा छोटा होगा। तो ये इनइक्वालिटी कंप्लीट होती है। अब हमारे क्वेश्चन, ये तो हमारी पूरी लेमा हो गई, ठीक है। अगर इसके क्वेश्चन आता है दैट गिव इक्वल डिविजन लेमा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर में आता है जैसे कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ इक्वल डिविजन लेमा, तो आप क्या लिखेंगे, इफ देयर आर 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देन देयर मस्ट बी अनदर 2 होल नंबर q and r for which a is equal bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than b। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? फॉर एग्जांपल देखो हम लिखेंगे कैसे एक्सप्रेशन, इसका मेन यूज एक्सप्रेशन लिखने में ही है। हम कहेंगे कि सपोज एक नंबर आपका a है, इसको डिवाइड करते हैं 5 से, क्वोशंट आपका q आता है और रिमाइंडर आपका r आता है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम करेंगे जिसमें हम इस तरीके से लेमा को अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। सपोज हम क्या कहते हैं, एक नंबर a है जिसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, क्वोशंट q आता है, रिमाइंडर r। तो आपको अगर ये दिक्कत हो रही है तो आप वही पुराना याद रखो, दैट इज डिविडेंड a इज इक्वल डिविजर इंटू क्वोशंट, दैट इज 5 इंटू q प्लस रिमाइंडर, दैट इज r। ओके, a इज इक्वल 5q प्लस r। अच्छा, अब यहाँ पे जो r है जीरो से बड़ा या बराबर होगा, दैट इज नेचुरल, इसको आप एज इट इज ऐसे कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लेस देन डिविजर, तो लेस देन डिविजर में डिविजर क्या है 5, तो लेस देन 5 होगा। अच्छा, ये एक्सप्रेशन लिखना आ गया, वेरी गुड। अब हम कहते हैं कि ये होगा क्या एक्चुअली, ये 0 से लेके 5 तक तो आपने बता दिया, बट ये एक्चुअली है क्या? मैंने शुरुआत से ही कह रहा हूँ मैं कि पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर एक इंटीजर फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी ये 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, दैट्स इट। देखो यहाँ पे देखो 0 से बड़ा एंड 5 से छोटा, 0 से बड़ा 5 से छोटा, तो 0 से बड़ी और बराबर और 5 से छोटी इंटीजर्स जो हैं वो क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। ये स्टेटमेंट अगर हमें समझ में आ गया तो हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे करना, ठीक है, जितने भी प्रूफिंग के स्टेटमेंट्स होंगे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर क्लियर हो जाएगा और भी ज़्यादा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। अब इवन एंड ऑड का जो एक्सप्रेशन है स्टैंडर्ड वो आपको पता होना चाहिए। इवन नंबर मीन्स 2m है ना, और ऑड नंबर मीन्स 2m प्लस 1 जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो उसको ध्यान में रखते हैं। तो आपके माइंड में क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है आपके माइंड में 2m एंड दूसरा आ रहा है 2m प्लस 1। ये आपको पता है कि एक इवन नंबर 2m के फॉर्म की होती है और एक ऑड नंबर 2m प्लस 1 के फॉर्म की होती है। दोनों में देखो m के साथ क्या लगा हुआ है 2 है ना, तो ये जो bq प्लस r का कॉन्सेप्ट है वहां से b क्या होता है डिविजर, यानी कि यहाँ पे b क्या है 2 है। सिंपल केसेस बताता हूँ कि आपको जब भी डिविजर लेना हो तो क्वेश्चन से ही मिलता है। कुछ क्वेश्चंस में आपको सारे एक्सप्रेशंस में एक कॉमन कोएफिशिएंट मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो 2 है, ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको सोच के बताना होगा। जैसे यहाँ पे आपने क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है बट आपको पता है कि ये 2m या 2m प्लस 1 होगा, दोनों में कॉमन कोएफिशिएंट क्या वो दिख रहा है 2। तो कैसे करते हैं प्रूफ, देखिए लेट n बी एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई 2 क्वोशंट q रिमाइंडर r। अब आप लिखोगे क्या, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया फिगर में, आप लिखोगे लेट n बी एनी इंटीजर डिवाइडेड
बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कोशेंट Q एंड रिमाइंडर R। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने 2 क्यों किया, क्योंकि हमें ये पहले से पता है, ये पता होना चाहिए। अगर ये नॉलेज नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाओगे। ओके, अब देखिए यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको लिखिए दैट n इज इक्वल 2q प्लस r। चलो पहला एक्सप्रेशन तो बहुत इजीली लिख लिया, n इज इक्वल 2q प्लस r। ठीक, आगे देखिए इनइक्वलिटी जो r है, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होता है, हमें पता है हमेशा 0 से या 0 से बड़ा होगा। छोटा किससे होगा, तो छोटा होने के लिए डिविजर से छोटा होता है, तो यहाँ पे डिविजर क्या है आपका 2, यानी कि यहाँ पे r की वैल्यू होगी 0 एंड 1। 0 से बड़ी एंड 2 से छोटी इंटीजर्स कौन कौन सी हैं, 0 है 1 है एंड दैट्स ओके। ओके, दो नंबर्स में आपको r की, एक 0 एक 1। अब देखिए यहाँ पे केस फर्स्ट, अगर r आपका 0 है तो n क्या होगा 2q प्लस 0, दैट मीन्स 2q, और 2q 2n जिसमें भी 2 लगा होता है वो क्या नंबर होती है, इवन। तो यहाँ पे आपकी नंबर क्या आ गई, इवन नंबर आ गई। केस सेकेंड, हम कहते हैं r इज इक्वल टू 1, तो n क्या होगा 2q प्लस 1। तो जो नंबर 2q प्लस 1, 2r प्लस 1, 2m प्लस 1 ये सब फॉर्म में जो होती है उसे क्या कहते हैं, ऑड। तो ये क्या आ गई, ऑड। तो इसके दो केसेस आपने बनाए यूक्लिड डिवीजन लेमा से, एक में आपको इवन मिला, एक में आपको ऑड मिला। और कोई केस पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि r की वैल्यू सिर्फ 2 ही पॉसिबल है, 0 या 1। तो ये क्या हुआ, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। सो प्रूफ हो गया दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। This is last question of this video, that show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। पहले लास्ट क्वेश्चन में बताया था क्वेश्चन को देखकर आपको कोशेंट मिलेगा और डिवीजन भी। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका 6q है, ये आपका 6q है, ये आपका 6q है, तीनों में देखो 6, 6 एंड 6, तो डिवीजर तो 6 होगा। ठीक है, तो हम करते कैसे, देखिए यहाँ पे हम लेते हैं प्रूफ, लेट n be any पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, डिवीजर क्या होगा 6, एक्सप्रेशन से दिख रहा है 6, 6 एंड 6, सो डिवाइडेड बाई 6। कोशेंट कुछ होगा, सब समझ लेते हैं, कोशेंट क्यू है, दैट कोशेंट क्यू एंड रिमाइंडर आर। कुछ एक्सप्रेशन ऐसा होगा n 6 q एंड r, है ना। ओके, अब इसका एक्सप्रेशन लिखो, देन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा n इज इक्वल 6q प्लस r। तो इजली एक्सप्रेशन आप लिख लोगे दैट n इज इक्वल 6q प्लस r। अगर वो a इज इक्वल टू bq प्लस r क्लियर नहीं हो रहा है तो आप सिंपल सा याद रखो, डिविडेंड इज इक्वल डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, सिंपली आप लिख लोगे इस एक्सप्रेशन को देखकर। ओके, अब r क्या होगा, r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा यही होगी, r की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। लेस देन में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि डिविजर से छोटी होती है, तो डिविजर क्या है यहाँ पे 6 है, तो लेस देन 6 होगी। ओके, 0 से बड़ी एंड 6 से छोटी, तो r की वैल्यूज क्या होंगी यहाँ पे, हियर r इज इक्वल 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 नहीं होगी, 6 से छोटी है। ओके, 6 से छोटी है। ओके, तो यहाँ देखो हम हर एक केस को डिस्कस करेंगे और फिर चेक करेंगे इवन है या ऑड है। तो इसको रख कर देते हैं। देखिए केस फर्स्ट, r इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 6q, ये क्या है इवन, बट हमें क्या चेक करना है ऑड पॉजिटिव इंटीजर।
दूसरा केस सेकेंड, r इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 6q प्लस 1। तो 6q प्लस 1 है, ये क्या है? ऑड। कैसे ऑड है? देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम 2 कॉमन लें तो 3q प्लस 1 होता है, ओके। और यहाँ पर हम 2 के साथ 3q को m मान लेते हैं, तो 2m प्लस 1, दैट m इज इक्वल टू 3q, एंड दैट इज व्हाट? ऑड। एक्चुअली जो एक्सप्रेशन है इवन का वो होता है 2 इंटू एनी नंबर। यहाँ भी आप अगर, वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 6q है, आप चाहो तो इसको 2 इंटू 3q कर सकते हो, ठीक है। 2 कॉमन है, दैट मीन्स इवन। और यहाँ पे ऑड के लिए 2m प्लस 1। ऐसे सारे केसेस में हम चेक करेंगे, तो ये नोट कर लिया होगा, इसको आप कर रहे हैं, और हर एक केस को हम चेक करते हैं। Case third, that r is equal to 2, then n is equal 6q plus 2, 2 कॉमन है, 3q plus 1, और अगर 2 फैक्टर है तो ये क्या है? इवन, ओके। केस 4, r is equal to 3, then n is equal 6q plus 3। अब ये 3 कॉमन हो रहा है, बट हमें 3 कॉमन लेके क्या करना है? 3 से हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको हम ब्रेक कर देते हैं 2 प्लस 1 में, 6q प्लस 2 प्लस 1। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, दैट इज 3q प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 2m प्लस 1। यहाँ पे m क्या होगा? 3q प्लस 1। जो भी आपको ब्रैकेट में मिलता है m के आगे, 2 के आगे ब्रैकेट में जो भी आपको मिलता है उसको आपको m ले लेना है। जैसे यहाँ पे 2m प्लस 1, m आपने क्या ले लिया? 3q प्लस 1। ये कौन सा फॉर्म मिला? 2m प्लस 1, दैट इज ऑड। ऐसे 2 केस और भी है, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो एक में भी इवन, दूसरा में भी ऑड, ओके। 2 केस और डिस्कस करते हैं, दैट इज केस 5, r is equal to 4, then n is equal to 6q plus 4। यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा था तो नहीं किया क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है, बट यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, दैट इज 2 कॉमन, 3q प्लस 2, तो ये क्या हो गया? इवन। अब देखिए ऑड, ऑड, और जब आप लास्ट सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको ऑड ही मिलेगा। चेक कर लेते हैं, दैट r इज इक्वल टू 5 होगा, n इज इक्वल टू 6q प्लस 5, इसको ब्रेक कर दो, 4 प्लस 1, एंड दैट इज 6q। इनमें क्या कॉमन है? 2, दैट इज 3q प्लस 2 प्लस 1, दैट इज 2m प्लस 1, और m बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2, that is again odd. So hence prove that every positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. Hence prove. तो इसमें कठिन कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्रेशन को लिखना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट के लिए चेक किया, इवन आया, सेकंड के लिए चेक किया, ऑड आया, थर्ड के लिए चेक किया, इवन आया, फोर्थ के लिए चेक किया, ऑड आया, फिफ्थ के लिए चेक किया, इवन आया, 6 के लिए चेक किया, ऑड आया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इवन कहने के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, 2 एक फैक्टर मिल जाए कंप्लीट एक्सप्रेशन में। आप डायरेक्ट कहो 2 फैक्टर मिला इवन, 2 फैक्टर मिला इवन, 2 फैक्टर मिला इवन, बट ऑड कहने के लिए आपको इस फॉर्म में दिखाना होगा, दैट इज 2m प्लस 1। ओके, जब 2m प्लस 1 के एक्सप्रेशन में आप दिखा दोगे तो आप कह दोगे दैट इज अ ऑड नंबर। ओके, फर्स्ट वीडियो में इतना ही, क्लोज करते हैं, थैंक यू।